हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्या सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे ऑन पेज एसईओ क्या होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है ऑन पेज एसईओ के, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस, यूआरएल्स, कंटेंट, कीवर्ड्स, ऑल टैग्स, एंकर टेक्स्ट, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ऑन पेज एसईओ में, बट हम ये सारी चीजें जरूर सीखेंगे क्योंकि इनके बिना ऑन पेज एसईओ नहीं कर सकते। हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑन पेज एसईओ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको खुद मेरी वेबसाइट पे, मेरे ब्लॉग्स पे ले चलूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऑन पेज एसईओ इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं कौन हूँ? मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, वीडियो मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। 50 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को कंसल्ट कर चुका हूँ। सीधे टॉपिक पे आते हैं, ऑन पेज एसईओ होता क्या है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑन पेज मेजरली 6-7 चीजों से मिलके बना है। हम सारी चीजें एक एक करके सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली की क्या होती है वो। लेकिन ऑन पेज एसईओ एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम अपने खुद के वेब पेज पे करते हैं, मतलब वेबसाइट पे करते हैं। वेबसाइट के बाहर कुछ भी नहीं करते। उसमें वेबसाइट में क्या लिखना है, वेबसाइट में हेडिंग्स क्या देनी है, किस पेज में क्या हेडिंग देनी है, कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ में ही आती है। एक वेबसाइट होती है, उसके वो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसे मान लो amitdadish.com है तो उसके 100 से ज्यादा वेब पेजेस हैं। तो उन वेब पेजेस पे अब हम एसईओ कैसे करेंगे? एक एक वेब पेज पे एसईओ करना पड़ता है। तो एक पेज पे जब मैं सारे लिखने वाले एलिमेंट्स का ध्यान रखता हूँ तो वो सारी चीजें मैं ऑन पेज एसईओ के अंदर करता हूँ। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस। मतलब हमने सिंगल वेब पेज थे, उन पे सारा ऑप्टिमाइजेशन किया, उन पे क्या क्या हेडलाइंस लगानी है, किस तरीके के कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये सारी चीजें हमने पहले पता की और उसके बाद में हमने उस पेज का ऑप्टिमाइजेशन किया। ये कहलाता है आपका ऑन पेज एसईओ। अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ मैं आपको वन बाय वन करके मेरे खुद के ब्लॉग पे जाके कंटेंट दिखाऊंगा, टाइटल्स दिखाऊंगा, इस जितना भी जो कुछ भी लिखा है मैं सब दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए पहले हम गूगल पे चलते हैं कि मैं गया गूगल पे और मैं एक वेबसाइट पे हूँ। मेरा खुद का ब्लॉग है ये। पहले हम सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर मैंने सर्च किया। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे मेरी वेबसाइट आती है, उस पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एलिमेंट्स क्या क्या है और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एलिमेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा गाइस। सबसे पहला एलिमेंट जो हमने यहाँ देखा है वो है टाइटल, सॉरी पेज कंटेंट, राइट। अब पेज कंटेंट क्या है? ये जो जितना भी मैंने लिखा है मेरे वेब पेज पे, इंक्लूडिंग इमेज, ये इधर जो इंट्रोडक्शन है अबाउट द ऑथर, ये हेडलाइन, और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये पूरा टेक्स्ट 1200 1300 1400 वर्ड्स का जो टेक्स्ट लिखा है वो भी पेज कंटेंट के अंदर ही आता है। फिर इसके बाद जब मैं यहाँ जाता हूँ तो जितने भी सारे कमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो भी टेक्स्ट के अंदर ही आते हैं, ये सारे। तो अब इस टेक्स्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? ये टेक्स्ट जितना नेचुरल होगा, जितना ट्रस्टवर्दी होगा, जितनी ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन होगी और जितना अच्छे से ये लिखा हुआ होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, जितना अच्छे में इसको हम पढ़ पाएंगे, वो कहलाता है टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट का। ठीक है। तो मैंने इस पर्टिकुलर ब्लॉग में पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। गूगल को लगता है कि ये हेल्पफुल आर्टिकल है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे क्लिक भी करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया लोगों को कि डिजिटल मार्केटिंग जो है एक पॉपुलर कोर्स है, करियर ऑप्शंस है, और उसके आगे मैंने बताया कि इस कोर्स में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। इसमें मैंने और भी बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि इस आर्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने इस आर्टिकल को एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया है जिससे गूगल को लगता है कि ये आर्टिकल इंफॉर्मेटिव है, और जितने भी लोग आते हैं मेरी वेबसाइट पे वो भी इसको इंफॉर्मेटिव समझते हैं। काफी लोग इससे इंफॉर्मेशन लेके मुझे भी फोन करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं
जयपुर में डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाता हूँ, मैं उनको एंटरटेन नहीं करता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ बस। उनके लिए मेरे पास फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है टाइटल टैग की, कि टाइटल टैग क्या होता है। टाइटल टैग होता है आपका ये, मैं जैसे ही होवर करूंगा कर्सर को, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा जिसमें लिखा है टॉप 7 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर। इसी तरीके से जब मैं गूगल पे सर्च भी करता हूँ, अगर गूगल पे सर्च करता हूँ तो भी यही आता है लिखा हुआ, टॉप 7 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर। तो ये चीज जो है वो ही ये चीज है, ये चीज है वही ये चीज है। इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी कोडिंग के थ्रू यहाँ पे इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल योस्ट एसईओ नाम का एक प्लगइन होता है वो इंस्टॉल कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको। ये मैं गया एडिट पोस्ट में, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लगइन्स सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। और आपको एक प्लगइन क्या होता है, प्लगइन एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी हेल्प करता है वेबसाइट में एडिट करने में। तो मैंने यहाँ पे योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लिया। यही आपको प्लगइन आपको भी इंस्टॉल करना है। मैंने प्रीमियम ले रखा है, आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप वो इंस्टॉल करते हो, अब अगर आप कोई पेज पे एडिट करना चाहते हैं, अगर किसी पेज को आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है मैं बताता हूँ। योस्ट एसईओ, सिर्फ योस्ट एसईओ को यूज करने से, ये मैंने एडिट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ये मैंने लिखा है, ये बैकएंड इस तरीके से चलता है इसका, मैंने जो ब्लॉग लिखा है उसका। अब यहाँ पे एक एसईओ का बॉक्स मुझे मिलेगा, ये रहा। इसमें मेरे पास एसईओ का टाइटल एडिट करने का पूरा रास्ता है। एक्चुअल में जो एसईओ टाइटल टैग होता है वो किस तरीके से हम लिखते हैं, एचटीएमएल में लिखा जाता है इसको। जिसको एचटीएमएल की इंफॉर्मेशन है वो समझ जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए ये कुछ नया है। और एचटीएमएल सीखने की जरूरत भी नहीं है, कोई नहीं सीखता एचटीएमएल। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो अब ये टाइटल टैग बन जाएगा। अब आप लोग अगर वर्डप्रेस यूज नहीं करते हो, आप सिर्फ मार्केटर हो या फिर सिर्फ बिजनेस ओनर हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके डेवलपर को बोलना है कि ये चीज मेरे टाइटल टैग में लिख दे, ये चीज मेरे टाइटल टैग में लिख दे। और ये भी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है मैं आपको आगे के सारे वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करनी होती है। हम कम से कम भी 10 से ज्यादा टूल्स यूज करके कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे। तो ये टैग इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट के एसईओ में। ये मैं जाता हूँ। एक और टैग इंपॉर्टेंट है जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है। गूगल ने खैर इस तरीके की अपडेट रोल आउट करी है जिससे वो बोलता है कि आपके मेटा डिस्क्रिप्शंस की रैंकिंग में कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मेटा डिस्क्रिप्शन की रैंकिंग में वैल्यू नहीं है तो हम मेटा डिस्क्रिप्शन क्यों ऐड करते हैं। पहले थी, आज के 5-7 साल पहले मेटा डिस्क्रिप्शन की वैल्यू थी रैंकिंग में। अब नया अपडेट आ गया तो मेटा डिस्क्रिप्शन की वैल्यू नहीं। फिर भी गूगल के अलावा जो सारे सर्च इंजन हैं, गूगल के अलावा जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें वैल्यू है। तो हम उनका गूगल बिंग बड़े जितने भी सर्च इंजन, उनके अलावा जितने भी छोटे छोटे सर्च इंजन, उनमें मेटा डिस्क्रिप्शन की वैल्यू होती है। और इसी वजह से हम मेटा डिस्क्रिप्शन भी कीवर्ड्स ऐड करके करते हैं। तो मेरा जो कीवर्ड है, मैं किस कीवर्ड के लिए इस ब्लॉग को रैंक करना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर के लिए इस ब्लॉग को रैंक करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर मैंने यहाँ पे लिखा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया। या फिर अगर आपके पास डेवलपर है तो आप डेवलपर को बोलेंगे कि मेरे टाइटल में कम से कम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर वर्ड्स आना ही चाहिए। अब मैं गया यहाँ पर नीचे और मैंने जो योस्ट एसईओ का मेटा डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसमें भी कुछ ऐसा लिखा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर आता था। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों जगह गूगल क्रोलर्स यहाँ पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो लिखी है वो भी इसी बारे में लिखी है।
यहाँ पे ये हेडलाइन टैग कहलाता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी इसी बारे में लिखा है। तो गूगल एक तरीके से लिंक करने की कोशिश करता है ये सारी चीजें, कोई भी सर्च इंजन क्रॉलर होता है लिंक करने की कोशिश करता है सारी चीजें। अब हमारे पास जो अगली चीज है वो है यूआरएल, राइट। अब यूआरएल को किस तरीके से बदला जाता है, इसको स्लग भी बोलते हैं। ये देखो, ये स्लग है, इस पेज का स्लग है जिसमें मैंने वापस से कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर। तो जब गूगल के क्रॉलर्स आएंगे वो क्या समझेंगे, टाइटल इसी बारे में है, डिस्क्रिप्शन इसी बारे में है, टेक्स्ट इसी बारे में है, कंटेंट इसी बारे में है, और स्लग भी यही बोल रहा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर है। इसी को तो ऑन पेज एसईओ कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो एडिट कर दिया। अब इन तीन चीजों को एडिट करने से क्या हुआ, इन तीन चीजों को एडिट करने से मेरा जो वेब पेज है गूगल को इस तरीके से गूगल रिजल्ट्स उसके फेच करता है, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बोला था मेटा डिस्क्रिप्शन सही से अभी गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो नहीं लिखा गया है। मैं उसके कोड में चला गया हूँ, कंट्रोल यू करके आप यहाँ पे जाते हो, ये देखो, ये मेटा डिस्क्रिप्शन ये था, मेटा डिस्क्रिप्शन ये था, लेकिन आ क्या रहा है, कुछ भी, गूगल ने कुछ भी उठा लिया अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंस, वो क्या इंफॉर्मेशन लोगों को दिखाना चाहता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इस वेबसाइट का देखोगे तो इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन एकदम सही से उठाया है, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन एकदम सही से उठाया है, तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती है। अब मैं जाता हूँ हेडलाइन पे। हेडलाइंस अलग अलग टाइप की होती है, H1, H2, H3, अलग अलग तरीके की हेडिंग्स हमको वर्डप्रेस में भी मिल जाएगी। ये सारी HTML हेडिंग्स है अगेन। तो अगर आप थोड़ी बहुत HTML की इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो गूगल से ले सकते हैं। ये देखो, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हेडलाइन 1, जो कि अक्सर आपका जो आर्टिकल हेडलाइन है वो बन जाता है। जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल हेडलाइन आपने डाली तो H1 अपने आप बन जाएगी वो। फिर आप यहाँ पे नीचे आके भी हेडिंग लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा 2 हेडलाइंस जो है गूगल को ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन देगी, तो मैं 2 हेडलाइंस यूज कर लूँ। 3 हेडलाइन है तो 3 हेडलाइंस यूज कर लूंगा। फिर सब हेडलाइंस मतलब जो छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं H2, H3, H4 करके अच्छे से, अगर मैं स्ट्रक्चर्ड करके इसको पब्लिश करता हूँ तो गूगल को और अच्छे से पसंद आता है वो। तो वो सारी चीजें हो गई हेडलाइंस में। अब है इमेज ऑल्ट टैग। ये एक ऐसा टैग है जिससे क्रोलर्स पहचानते हैं आपकी इमेज को। क्रोलर्स कभी कभी क्या होता है, जब वेबसाइट लोड नहीं होती अच्छे से, मैं जाके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने लोड करने की कोशिश करी वेबसाइट, 1 सेकेंड, काफी ज्यादा ही फास्ट लोड हो रही है। एनीवेज, तो कभी कभी जब वेबसाइट लोड नहीं होती तो इस इमेज की जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, वही टेक्स्ट होता है ऑल्ट टैग। मैं आपको बताता हूँ सही से इसको। तो क्या होता है कि जैसे ये मैंने ढंग से पेज जानबूझ के लोड नहीं किया, तो अब यहाँ पे जितनी भी इमेजेस आ रही थी ना, ये देखो, ये यहाँ पे पूरी इमेजेस आपको दिखेगी। ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन कोटा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन जोधपुर, सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब ये टेक्स्ट आ रहा है एक, इसी तरीके से गूगल क्रोलर पढ़ेंगे इसको जब ये लोड नहीं होगी या फिर कुछ भी है, क्योंकि गूगल क्रोलर्स जो पढ़ते हैं वो इस वर्जन में आपकी वेबसाइट को पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, आप भी कैसे कैश करके और डालेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सारी इमेजेस का सिर्फ एंकर टेक्स्ट ही पढ़ा आएगा। ये गूगल क्रोलर्स इस तरीके से देखते हैं, इस वजह से ऑल टैग इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑल टैग कैसे डालते हैं, अगर आपके पास डेवलपर है तो आप डेवलपर को बोलो हर एक इमेज के लिए कोई कीवर्ड से रिलेटेड ऑल टैग डाले। अगर डेवलपर नहीं है और आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ऐसे जाओगे, अगर कोई भी इमेज आपको डालनी है तो इस पेंसिल के मार्क पे, निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी मैंने कीवर्ड्स डाला है, एक कीवर्ड है जो डाला है। उससे होगा क्या कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन जयपुर गूगल पे सर्च करेगा और इमेजेस पे जाएगा, क्योंकि क्रोलर्स ने इसको इस तरीके से पहचाना है, तो ये यहाँ पे इमेज दिख गई। इमेज कहाँ की है, मेरे ब्लॉग की है, राइट।
इसीलिए ऑल टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमेज सर्च इंजन में आपका रिजल्ट लेके आते हैं ऑल टैग्स, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड डेंसिटी एंड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कितने वर्ड्स पे आप कितने कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो टोटल मिला के वर्ड्स मैंने लिखे हैं, टोटल मिला के वर्ड्स मैंने लिखे हैं 2000, और कीवर्ड्स मैंने यूज कर लिए मान लो 50 बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर लिखा है। तो टोटल कीवर्ड्स यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इनटू 100, क्या करना है अब हमको, इनटू 100 करना है, जिससे जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब परसेंटेज, जिससे जो भी परसेंटेज आएगा वो उतनी बार, वो उसकी कीवर्ड डेंसिटी है। तो ये 5% है ना। 5% कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। हमको कीवर्ड डेंसिटी हमेशा 2 से 3% ही रखनी है। मतलब अगर 100 बार आप यूज करोगे, 100 बार कीवर्ड्स यूज करोगे, 100 बार 100 वर्ड्स यूज कर रहे हो तो सिर्फ 2 या 3 बार ही कीवर्ड यूज करो। इसी को गूगल पसंद करता है, नहीं तो ज्यादा स्पैमी, ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी होती है। बहुत बार लोग ऐसे लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग course in Jaipur is best because digital marketing course in Jaipur should be done by every person who wants to do digital marketing course in Jaipur। ये कितना बुरा लग रहा है। सेम ऐसे ही गूगल को भी ये बुरा लगता है, और गूगल ऐसी वेबसाइट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनको डी रैंक करता है। तो ये समझ लें कि सिर्फ रैंक करवाने के लिए आप हर जगह डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक ही एक कीवर्ड बार बार रिपीट ना करें। अलग इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं तो इंटीरियर डिजाइनर्स इन जयपुर को बार बार लिखे ना। आप बार बार लिखोगे इंटीरियर डिजाइनर्स इन जयपुर तो वो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कि कितने दूर दूर आपने कीवर्ड्स लगाए हैं, कितने वर्ड्स के बाद एक अगला कीवर्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो आप ध्यान में रखो कि एक की बार कीवर्ड यहाँ पे यूज किया तो तीन चार पैराग्राफ्स के बाद में फिर अगला कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, है ना। पास पास, बहुत पास पास यूज मत करो। ये यहाँ पे आपका पूरा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो इसी तरीके से आपको कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का भी ध्यान रखना है। अब आया है साइट स्ट्रक्चर, कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आसान है कि नहीं है, कितनी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं लोग, राइट। साइट मैप कैसा है आपकी वेबसाइट का। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। अभी साइट मैप अगर आपके पास योस्ट एसईओ है तो आप सिंपल यहाँ पे प्लगइन्स में सेटिंग्स में जाके योस्ट एसईओ में जाके आप जो है साइट मैप आपका बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक्सएमएल साइट मैप होता है ये, एक्सएमएल साइट मैप आप यहाँ पे जाके बनाते हो। ये रहा, राइट। ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, जिसमें इस तरीके से गूगल पढ़ रहा है कि मेरी वेबसाइट में पहले एंटर करता है गूगल तो क्या देखता है कोई आदमी, फिर उसके बाद में इस पे क्लिक करता है तो उसके बाद क्या देखता है ना, उसमें कितनी इमेजेस है, कितनी तारीख को, ये सारा साइट मैप आपको बना के और सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, सर्च कंसोल की क्लास जो होगी डिटेल में होगी। थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल किस तरीके का दिखता है और हम किस तरीके से यूआरएल बनते ही या यूआरएल में चेंज करके उसको सबमिट करते हैं। पहले मैं चला जाता हूँ मेरी वेबसाइट पे, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, इस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। तो ये जैसे अब मैंने साइट मैप डाला, ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, पोस्ट का साइट मैप है, मैंने ये डाला। और कहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ पे साइट मैप के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैंने सिंपली उसको सबमिट कर दिया। तो अब गूगल के पास साइट मैप सबमिशन है। गूगल क्रोलर्स फिर से जाके उस साइट मैप को फॉलो करेंगे और मेरी वेबसाइट का पता लगाएंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम साइट मैप सबमिट करते हैं, साइट स्ट्रक्चर सबमिट करते हैं। फिर है इंटरलिंकिंग एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ योर वेबसाइट। इंटरलिंकिंग बहुत ही जरूरी है कि आपने अंदर ही अंदर अपनी वेबसाइट को कितने अच्छे से लिंक कर रखा है, वेबसाइट के पेजेस को कितने अच्छे से एक दूसरे से लिंक कर रखा है, वही इंटरलिंकिंग कहलाती है। तो मान लो अगर आपको कोई ब्लॉग रैंक करवाना है, उस ब्लॉग को बाकी सारे ब्लॉग्स से जोड़ दो। अब जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन जोधपुर है, तो अगर मैंने दूसरे ब्लॉग्स लिखे हैं जिनमें जोधपुर के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है, तो मैं क्या करूंगा,
उस ब्लॉग को इस ब्लॉग से जोड़ दूंगा। ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। मान लो मैंने ये ब्लॉग में खोल देता हूँ, हाउ टू लर्न एसईओ इन 2019। मैंने 2019 का ब्लॉग लिखा था अभी तक। अब क्या होगा, ये अलग अलग वेबसाइट्स है। मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ा। बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस, मैं एक और मेरी वेबसाइट पे पेज है जिसको बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस के लिए रैंक कराना चाहता था। तो मैंने क्या किया, जब ये ब्लॉग लिखा तो उसको इससे लिंक कर दिया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इस वेब पेज पे चला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इंटरलिंकिंग कर दी मेरी वेबसाइट की। तो जैसे जितना अच्छे तरीके से मेरी वेबसाइट की इंटरलिंकिंग होगी, उतना ही अच्छे तरीके से गूगल जो है वो मेरी वेबसाइट को और इसके स्ट्रक्चर को पहचानेगा और रैंक करेगा उसको। हाई। अब है लास्ट जो हमको पढ़ना है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपकी वेबसाइट मोबाइल में किस तरीके से दिखती है, मोबाइल में यूजर आपकी वेबसाइट को कितने अच्छे से पसंद कर रहा है, यही कहलाती है मोबाइल फ्रेंडलीनेस ऑफ द वेबसाइट। तो अब देखो, ये है मोबाइल में मेरी वेबसाइट खुल गई, और ये जो ब्लॉग आप देख रहे थे वो ब्लॉग मोबाइल में भी खुल गया। देखो कितने अच्छे से ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मतलब ये मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट है ना। अब कोई भी टेक्स्ट छोटा बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अभी मैं दूसरे पेजेस पे भी जाता हूँ, मान लो मैं कंसल्टिंग पे चला गया, या फिर मान लो मैं अबाउट मी पे चला गया। जैसे ही मैं अबाउट मी पे जाता हूँ, कोई भी टेक्स्ट ऊपर नीचे नहीं है, ओवरलैप नहीं हुआ हुआ, आराम से सारी चीजें जो है काम कर रही। इस तरीके की वेबसाइट जो मोबाइल में जल्दी से जल्दी लोड होती है। अभी मेरी वेबसाइट का लोड टाइम आप देखिए, मैं सिर्फ एंटर करता हूँ, ये वेबसाइट लोड हो गई। मतलब 3 सेकंड से अंदर अंदर वेबसाइट लोड हो गई। तो वो भी जो है हमको ध्यान में रखना होता है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है कि नहीं है, क्योंकि आजकल 80% ट्रैफिक आता है मोबाइल से ही। आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो गूगल उसको डीरैंक करेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करें, ऑन पेज एसईओ करें, तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखें। अगर ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे तो 80% एसईओ तो आपकी वेबसाइट का वैसे ही हो जाएगा। गूगल सिर्फ ऑन पेज एसईओ को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है। अब हम आगे चल के सीखते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑन पेज एसईओ, जो कि मैं अब आपको करके दिखाता हूँ एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे। मैं गया, एक नया पेज बनाना है मुझे या फिर एक नया ब्लॉग लिखना है। तो मान लो मैं एक नया ब्लॉग लिखता हूँ। सबसे पहले मैं बैकएंड में चला जाता हूँ। तो ये आर्टिकल मैं मेरी वेबसाइट में अभी अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये एसईओ कंपनीज इन जयपुर नाम से लिखूंगा मैं। देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एसईओ कंपनीज इन जयपुर मैंने लिखा है। तो मैं यहाँ गया, मैंने क्या किया, अभी ब्लॉग लिखना है तो गया ऑल पोस्ट ऐड न्यू, इसमें गया। अब मुझे यहाँ पे ये टाइटल डालना है, तो मैंने डाल दिया टॉप 7 या फिर 7 एसईओ कंपनीज इन जयपुर। ठीक है, टॉप 7 अच्छा लग रहा था। टॉप 7 एसईओ कंपनीज इन जयपुर विद डिटेल्स, मैंने डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जो आर्टिकल में लिखा हुआ था। अभी मैं इसका एसईओ वगैरह आपके सामने ही कर रहा हूँ। तो मैंने ये जो है पहले ही लिखवा लिया था आर्टिकल। मैं यहाँ गया और मैंने इसको डाल दिया। तो रूल क्या है, ये एक तो यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए यूआरएल। तो मैंने एसईओ कंपनीज इन जयपुर डाल दिया। ठीक है, मैंने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा कि या पहली लाइन में या पहले पैराग्राफ में कहीं पे नहीं आ रहा है कि एसईओ कंपनीज इन जयपुर डाल लिखा हो। मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे ये हो जाए, इन दिस
ये मैंने डाल दिया ताकि गूगल को समझ में आ जाए अच्छे से। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो इमेज क्या करूंगा मैं, ये मैं गया ऐड मीडिया में और यहाँ पे मैं अपलोड करनी है मुझे इमेजेस, तो मैं यहाँ पे गया अपलोड, इस फाइल को मैंने सीधा यहाँ डाल दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ से इमेज मेरी आ जाएगी। ऑल टैग देना है, तो ऑल टैग मैंने बताया था कि कीवर्ड देना है, एसईओ कंपनीज इन जयपुर, मैंने इसका ऑल टैग दे दिया। ठीक है, टाइटल में कुछ दूंगा नहीं, जरूरत ही नहीं है टाइटल। अब मैंने क्या किया, ये लोड हो रही है, थोड़ी देर में लोड हो जाएगी, तब इसको हम इंसर्ट पे क्लिक करके और इंसर्ट कर देंगे। तो अब मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट इनटू पोस्ट करा और ये यहाँ पे ये पोस्ट आ गई। तो अभी ये ढंग से पोस्ट नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, इसको मिडिल में लाऊंगा, इसको करूंगा और ये फुल साइज जो है मैं इस पोस्ट के अंदर डालना चाहूंगा। अब मैंने फुल साइज डाल दी है अंदर। ठीक है, अब मुझे आगे लिखना है, ये आगे गया, तो सारे जितने भी अपडेट्स मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे मुझे करने हैं, क्योंकि वही मैंने आपको सिखाया था। एडवांस एसईओ में हम सीखेंगे कि एडवांस तरीके से हम एसईओ कैसे करते हैं, टेक्निकल वगैरह लगा के। लेकिन अभी तो हम सिंपल जब भी कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसको कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब ये 1 बाय 1 लिस्ट है जिसको मैंने कॉपी किया और सीधा कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हमको अब आप कीवर्ड इंसर्शन ये वो सब अपनी मर्जी से कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको करना है। ये पहली कंपनी है और मैं सारे नंबर्स वगैरह लिख देता हूँ, इसको अच्छे से थोड़ा सा सही से दिखाने के लिए। तो ये तो क्या है, पहली, ये पहली है, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। सही है, मैं इसको स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से इसलिए बनाना है क्योंकि गूगल को सारे अच्छे स्ट्रक्चर ही पसंद आते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर सही से नहीं बनाया तो गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो ये मैंने इसको कर दिया और ये लास्ट कंपनी है। मैं और भी चेंजेस करूंगा बाद में अकॉर्डिंग टू माय थॉट प्रोसेस एंड ऑल। अभी तो मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने इसको ऐसी किसी कैटेगरी में डाल दिया, मैंने कैटेगरीज बनाई थी पहले। मैं यहाँ पे इसको कैटेगरी को मैंने चूज किया, मेरे ब्लॉग की कैटेगरी है ये। बिजनेस कैटेगरी में मैं सारे ब्लॉग्स डालता हूँ, ये सारे बिजनेस कैटेगरी ब्लॉग में मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा कोई कैटेगरी मेरे को सुटेबल लग भी नहीं रही। और यहाँ पे अब मेरे को फीचर्ड इमेज क्या होती है, जैसे ही ये देखो मैं आपको किसी भी ब्लॉग पे जाके बताता हूँ, जो इमेज आप लिंक कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं फिर आपको दिखती है, वही कहलाती है फीचर्ड इमेज। जैसे मैं आपको कोई भी, ये है ब्लॉग, इसको कंट्रोल सी किया मैंने और मैं गया, जैसे मेरे को फेसबुक पे पेस्ट करनी है या व्हाट्सएप पे शेयर करना है या कुछ भी करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, लिंक मैंने कॉपी की, ये लिंक मैंने कॉपी की और यहाँ पेस्ट करी, तो अब ये यहाँ पे आएगा फेचिंग रिजल्ट्स करके। अगर इंटरनेट फास्ट है तो फास्ट आता है, आजकल लॉकडाउन में इंटरनेट ढंग से नहीं चल रहा। ये फेचिंग प्रीव्यू, तो जो भी प्रीव्यू यहाँ पे आएगा, जो भी इमेज यहाँ पे आएगी लिखी हुई दिखती हुई, वही इमेज होती है आपकी फीचर्ड इमेज। इसको क्लियर होने दो। तो इस तरीके से हमको फीचर्ड इमेज सेट करनी होती है ताकि हम जब भी शेयर करना चाहें तो फटाफट लिंक के साथ ये आ जाए। अब मैं क्या करूंगा कि इस फीचर्ड इमेज को सेट करने के लिए यहाँ जाऊंगा, क्लिक करूंगा सेट अ फीचर्ड इमेज, यहाँ पे क्लिक किया, ऑल टैग ऑलरेडी दिया हुआ है और मैंने इसको एज अ फीचर्ड इमेज सेट कर दिया यहाँ। राइट, अब
आती है बारी एसईओ की। मैंने आर्टिकल तो लिख दिया, अब एसईओ में मेरा फोकस फ्रेज क्या है, किस कीवर्ड के लिए मैं रैंक कराना चाहता हूँ, इसको वो मुझे लिखना है। तो मैंने बोल दिया कि मैं एसईओ कंपनीज इन जयपुर के लिए इसको रैंक कराना चाहता हूँ। ये मैंने, तो अभी हल्का हल्का हंसता हुआ चेहरा आ गया यहाँ पे। अब मेरे को ये सही करना है कि टॉप 7 एसईओ कंपनीज जयपुर मैंने डाला टाइटल में, क्योंकि कीवर्ड टाइटल में भी होना जरूरी है, इसलिए मैंने टाइटल में डाला। थोड़े इस कीवर्ड के वर्जन डाल देता हूं मैं, ताकि लोगों को अच्छा लगे देखने में। और ये यूआरएल में मेरा कीवर्ड है ही, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अभी ऐसे करके डाल देता हूँ, ऐसे कंपनीज इन जयपुर। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसका एसईओ ओके ओके हो गया है। इसका और एसईओ अच्छा करने के लिए मेरे को सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो ये बता रहा है। इंटरनल लिंकिंग करो, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से, कीवर्ड डेंसिटी इसको लिखना है। तो अब 4 बार आना चाहिए, मैंने 2 ही बार लिखा है, तो अब मैं कहाँ लिखूं ये मेरे को सोचना है कि चौथी 2 बार और मैं कहाँ लिखूंगा। यहाँ पे इज एन एसईओ कंपनी इन जयपुर मैंने कर दिया, है ना। तो इस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही अपडेट हो जाती है चीजें, फिर क्या होगा, मैं इसको सिंपली जाके, मैंने यूआरएल, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सबका ध्यान रखा है, ऑल टैग वगैरह सब अपडेट कर दिए। अब मैं इसको क्लिक करके पब्लिश कर दूंगा। ये मैंने क्लिक किया, इस पे पब्लिश हो गया। 10 मिनट के अंदर अंदर ये आर्टिकल मेरा या तो फर्स्ट पेज में होगा, या फिर सेकंड पेज में तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। इसको और जल्दी से जल्दी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ व्यू पोस्ट पे। मैंने देखा गूगल क्रोलर्स को मुझे क्या करना है, बुलाना है। मुझे गूगल क्रोलर्स को बुलाना है, तो मैंने कंट्रोल सी किया। सिंपली मैं गया मेरी सर्च कंसोल पे, ये गूगल सर्च कंसोल पे गया, और वहां पे जाके मैं गूगल क्रोलर्स को बोलूंगा कि मेरी वेबसाइट को आप इंडेक्स करने आओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ। ये मैं मेरी वेबसाइट के अंदर साइन इन हूँ। अभी मुझे गूगल बोलेगा कि आपकी वेबसाइट तो ये यूआरएल तो है वो गूगल पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी अपडेट किया है। तो जब अभी अभी अपडेट किया है तो क्या करूंगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके गूगल को बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे वेब पेज पे आओ, मेरी वेबसाइट पे आओ, और उसके बाद में मेरे वेब पेज को क्रॉल करो, ताकि वो मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से मैंने आर्टिकल लिखा है उसके अकॉर्डिंग मेरी वेबसाइट को रैंक कर सके। 20 मिनट बाद में इसको मैं आपको बता भी दूंगा कि ये रैंक कर गई है। आप खुद भी सर्च अगर देख रहे हैं तो पहले या दूसरे पेज में एसईओ कंपनीज इन जयपुर डाल के सर्च कर लेना, बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने ये इंडेक्सिंग कर ली। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रैक्टिकली मैं किस तरीके से ऑन पेज एसईओ इम्प्लीमेंट करता हूँ जल्दी से जल्दी। इसमें काफी टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, बहुत सारी चीजें और भी करनी होती है, लेकिन क्योंकि इस लेसन की लिमिट यहीं तक है, इस लेसन को यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मैं अगले वीडियो में फिर से आऊंगा कुछ नया लेसन लेके। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपका करियर बनाना है तो। थैंक यू सो मच।